फिलिस्तीन के निवासी वह भूमि जिसमें से इज़राइल के बच्चे आए थे बुरे थे। उन्हें कनानी कहा जाता था और उनकी भाषा इज़राइल से अलग थी। वे मानव बलि चढ़ाते थे और सोने, चांदी, पीतल और लकड़ी से बने देवता के आगे सर झुकाते थे। हे बाल, हम इस मासूम बच्चे का आपके सामने लहू चढ़ाते हैं। उस बच्चे का लहू आपके क्रोध को शांत करेगा। मैं अपने बच्चे को अपनी आत्मा के पाप के भुगतान के लिए बलि दूंगी। किसी दिन हम बड़े पुजारी हो सकते हैं और बलिदान देने वाले हो सकते हैं। यह अनुचित है, लेकिन यह आवश्यक है। अच्छा करो, अच्छा पाओ। बुरा करो, बुरा पाओ। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता और याजकों को पश्चाताप करने के लिए कहने के लिए भेजा, लेकिन वे अपने पापों में लगे रहे। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह के दिन और सदोम और अमोरा के शहरों को नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार अब वह कनान के लोगों को नष्ट कर देगा। मूर्ति पूजक लोग जो वाचा की भूमि में रहते थे, इज़राइल के बच्चों की उपस्थिति का विरोध किया और अपनी भूमि को बचाने के लिए लड़ाई की, लेकिन उन्हें हराने के लिए परमेश्वर ने इज़राइली बच्चों को शक्ति दिया। इस पवित्र मंदिर में तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने आखिरी बच्चे को भी मार दिया। जब युद्ध अंत में समाप्त हो गई, तब इब्रानियों ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनकी भूमि इज़राइलियों के नियंत्रण में हो गई। यहोशू ने लोगों को संबोधित किया, हमारे सबसे प्राचीन पूर्वज अब्राहम एक मूर्ति पूजक लोगों में से आए थे। परमेश्वर ने उससे बोले और उससे वादा किया कि उससे एक महान राष्ट्र बनाएंगे। परमेश्वर ने यह भी कहा कि उसके लोग मिस्र में चले जाएंगे और वहाँ 400 साल तक रहेंगे, जिसके बाद वह उनका मार्गदर्शन करेगा और उन्हें वापस उसी भूमि पर लाएगा जिस पर अब तुम खड़े हो। और अब 500 साल बाद अब्राहम से की हुई वादा परमेश्वर ने रखा। अब वहाँ जाओ और बाकी भूमि को बसाओ। तुमसे पहले इस भूमि पर रहने वाले पापियों का अनुसरण मत करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा जैसे उसने उनका न्याय किया था। नई भूमि में वे शांति से थे। सभी के पास अपना खेत था और खाने के लिए बहुत कुछ था। परमेश्वर ने सभी लोगों को आशीष दिया। तुम्हारा रात का खाना तैयार है। जैसे ही हम इस चट्टान को बाहर निकालते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया था, इब्रानी की संख्या बढ़ती गई जब तक कि वे भूमि को भर नहीं गए। उनका शहर अच्छे विचार और न्याय के साथ बसाए गए थे। इस नए राष्ट्र को इज़राइल कहा जाता था। मेरी बहन, तुम्हें शांति मिले। आज की मछली कैसी है? ये हमेशा की तरह समुद्र से निकाली ताजी मछलियां हैं। यहोवा ने तुम्हारे दुश्मनों को पराजित कर दिया, लेकिन इस भूमि पर अभी भी मूर्ति पूजक है। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, इन लोगों के झूठे परमेश्वर की जिसकी भूमि में तुम निवास करते हो, या फिर अब्राहम के परमेश्वर की। मैं और मेरे घर के लोग हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर ने हमें दूसरे ईश्वर की सेवा करने से मना की है। महान शक्तिशाली यहोवा ने हमें हमारी गुलामी से मुक्त किया था और रेगिस्तान में हमारा ख्याल रखा था। और यहोवा ने सब लोगों को हमारे सामने से निकाल दिया, यहाँ तक कि अमोरियों जो इस देश में रहते थे। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर तुम उसका त्याग करोगे और मूर्ति पूजा करोगे तो वो वापस दिशा बदलेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। हम परमेश्वर की सेवा करने का वादा करते हैं। तुम अपने आप के लिए गवाह हो कि तुमने अपने आप को सेवा के लिए चुना है। हम साक्षी हैं। आज तुमने इस परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी है, उसे मैं परमेश्वर की व्यवस्था पुस्तक में लिखूंगा। जैसे हम मूसा के सभी आज्ञाओं को मानते थे, वैसे ही हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। केवल आपका परमेश्वर आपके साथ हो, जैसे वो मूसा के साथ था। जो भी परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध कुछ करेगा, वो मृत्यु को प्राप्त करेगा।
लोगों को उन न्यायाधीशों के द्वारा शासित किया गया जिन्होंने परमेश्वर के साथ बात की और मूसा के शब्दों को पढ़ा। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के नियम समझाया और उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर के कानून में इस बैल के बारे में क्या कहा गया जिसने किसी को घायल किया है? मूसा ने कहा कि नुकसान के लिए मालिक जिम्मेदार है और बैल को मार दिया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए लोगों ने उन चमत्कारों को याद किया जो परमेश्वर ने मूसा और यहोशू के द्वारा किया था। वे बहुत आभारी थे कि मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने यहोवा परमेश्वर की सेवा की और उसके आज्ञा के अनुसार बलि चढ़ाया। पिताजी, याजक हमारे मेमने को क्यों मार रहे हैं? क्या विध्वंसक उस तरह से गुजरने वाला है जैसे उसने किया था जब हमारे पिता मिस्र में थे? नहीं बेटा, विधुवंशक नहीं आ रहा है, लेकिन इस मेमने का लहू हमारे पापों को ढक देगा और हमारे परमेश्वर के नजरों में हमें स्वीकार करने के योग्य बनाएगा। लोगों ने यहोशू से वादा किया कि वे परमेश्वर की उपासना करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन सभी लोगों ने यहोवा की उपासना नहीं की। जब चमत्कार बंद हो गए तो अगली पीढ़ी जीवित परमेश्वर को भूल गए और निर्जीव मूर्ति की पूजा करने लगे। वे अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे। जैसे यहोशू ने चेतावनी दी, इज़राइल को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने अनुयायियों को भेजा। नहीं, बाल मुझे बचाओ। जब परमेश्वर लोगों का न्याय करने लगा तब उन्होंने परमेश्वर के नियमों को याद किया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगे। हे यहोवा, हमें हमारे पापों की क्षमा कर दे और फिर से शांति से भर दे। जब उन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनकी जमीन को भर दिया। लोग न्यायों का अनुसरण करते करते थक गए थे, जो परमेश्वर को ढूंढते थे और लोगों को परमेश्वर की पुस्तक में से निर्देश देते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे उन पर शासन करने के लिए एक राजा नियुक्त करेंगे। शमूएल नाम का एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश ने उन्हें चेतावनी दी कि नया राजा नियुक्त करने का मतलब तुम परमेश्वर को अपने शासक के रूप में अस्वीकार कर रहे हो। लेकिन वे विश्वास से चलना नहीं चाहते थे। राजा शाऊल ने उनको गाली दिया, उनके पैसे लिए, उनके संपत्ति लिए, उनके बेटे को नौकर बनाया और उनके बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। राजा की अच्छाई के लिए तुम्हारी भूमि पर कब्जा करना होगा। तुम अपनी बेटी को यहाँ छोड़ सकते हो, हम उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। जब राजा शाऊल बूढ़ा हुआ तो उसके अंदर बुरी आत्माएं आ गई और उसका गुस्सा बेकाबू हुआ। एक दिन उसने दाऊद नाम के जवान लड़के के ऊपर भाला चलाने की कोशिश की, जो उसके लिए वीणा बजाता था। शाऊल ने अधिक पाप किया। उसे हर किसी से जलन और डर था। बुरी आत्माओं ने उसे शक्ति और धन देने के लिए वादा किया था, लेकिन वे सिर्फ शाऊल की आत्मा के लिए दुख और कष्ट ही लाए। शाऊल ने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया और चुड़ैलों से सलाह ली। मैंने अंधेरा देखा, यह अच्छा नहीं है। तुम युद्ध में मरोगे और तुम्हारा स्थान कोई और लेगा। शाऊल युद्ध में मर गया और उसकी आत्मा नरक में चली गई। परमेश्वर ने एक जवान लड़के को चुना जो शाऊल के स्थान पर राजा बना। वो एक गडरिया का लड़का था जो परमेश्वर से प्रेम करता था और उनके आदेश को मानता था, वही जिसे शाऊल ने मारने की कोशिश की थी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। दाऊद धर्मी और परमेश्वर का प्रिय था। क्या वो मानव जाति को पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाला हो सकता है? क्या दाऊद वादा किया हुआ पुत्र होगा? दाऊद ने लिखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान है जो पवन से उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे
और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जब शाऊल की मृत्यु हो गई तो दाऊद इज़राइल का राजा बन गया और लोगों को परमेश्वर की आराधना करने और अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस स्त्री की भूमि को उसे वापस दे दो और देखो कि आगे वो कर ना दे। दाऊद के राज्य में जाति फलने फूलने लगी और सभी लोग ईमानदारी से रहने लगे। परमेश्वर ने दाऊद से बात की और भविष्य के बारे में कई बातें बताएं। दाऊद ने उन भविष्यवाणियों को भजन संहिता की पुस्तक में लिखा था। उनमें से कई पहले ही पूरी हो चुकी थी। दाऊद एक धर्मी पुरुष था, लेकिन उसने पाप किया, इसलिए वह वादा निभाने वाला नहीं बन सका। उसने वादा निभाने के लिए आने वाले के बारे में यह लिखा, वो तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानदी से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और वो जीवित रहेगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा। लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे और सारी जाति उसको धन्य कहेगी। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे बेटे के द्वारा तुम्हारा राज्य स्थापित करूंगा। वो एक मंदिर बनाएगा जिसमें मेरी आराधना की जाएगी और मैं उसका राज्य हमेशा के लिए स्थापित कर दूंगा। दाऊद की मृत्यु के बाद सुलेमान उसका बेटा राजा बना, ईसा पूर्व 971 में। परमेश्वर द्वारा दिए गए दाऊद के निर्देश अनुसार सुलेमान ने एक मंदिर उसी स्थान पर बनाया जिसका इस्तेमाल वे रेगिस्तान में करते थे 966 ईसा पूर्व में। इज़राइल के लोग फलने फूलने लगे जैसे वे पहले कभी न थे। सचमुच परमेश्वर ने उन्हें उस भूमि में लाने और उन्हें आशीर्वाद देने के अपने वादे को पूरा किया। लेकिन एक वादा ऐसा था जो परमेश्वर ने अभी तक पूरा नहीं किया था, एक उद्धारकर्ता जो कि शैतान के कामों को नष्ट कर देगा। लोग अभी भी पाप कर रहे थे और अभी भी पापों का प्रायश्चित करने के लिए जानवरों का रक्त चढ़ाते थे, लेकिन वे लोग आभारी थे कि परमेश्वर उन्हें उनके पापों को ढकने का एक तरीका दिया जब तक कि उद्धारकर्ता पापों को हमेशा के लिए हटा दे। लोग पवित्र बाइबल से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंदिर में आए। वे इस भविष्यवाणी से खुश थे कि मुक्तिदाता आने वाला है। यहोवा ने दावीद से सच्ची शपथ खाई है और वो उससे ना मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और अपने मार्ग से नाश हो जाए, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। दाऊद ने आने वाले मुक्तिदाता के बारे में बहुत कुछ लिखा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टों से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक आशीष के तेल से अभिषेक किया है। आने वाले उद्धारकर्ता की अधिक भविष्यवाणी आए। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। दाऊद ने आने वाले मसीह के बारे में एक निराली बात लिखी। मैं जल के नाय बह गया और मेरे सब हड्डियों का जोड़ उखड़ गया। मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरे देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं धिक्कारा गया और मेरा जीभ मेरे तालू से चिपक गया और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं।
सुलेमान का एक लंबा और समृद्ध राज्य था, लेकिन जब वह मर गया तो राज्य का उत्तर आधा भाग टूट गया और उसने यरोबाम नाम के एक दुष्ट व्यक्ति को अपना राजा बना लिया। ईसा पूर्व 975 में उत्तरी राज्य यरूशलेम मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उन्होंने सोने की बछड़े की मूर्ति को रखकर अपने लिए आराधना का स्थान बनाया। यह वो परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया था, और यह उसके पुजारी है। लेकिन मूसा के नियमों का क्या और उस मंदिर का क्या जो परमेश्वर ने यरूशलेम में स्थापित किया था? परमेश्वर के कई तरीके हैं। कुछ लोग उसे यहोवा कहते हैं, कुछ लोग उसे अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग उसे खामोश कहते हैं, लेकिन हम उसे बाल कहते हैं। लेकिन उस पवित्र बाइबल का क्या? परमेश्वर ने जो अपने भविष्यवक्ता को दिया था, उसका आदेश है कि हमारा कोई दूसरा परमेश्वर ना होगा। यह कहता है कि केवल एक ही परमेश्वर है और उसका एक ही रास्ता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इतने छोटे विचारों के हैं? इसके बारे में मैं और अधिक नहीं सुनना चाहूंगा। अब से यहाँ सिर्फ बाल की आराधना होगी। नास्तिक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब पुजारियों ने बैल को छवि के रूप में पूजा करने के लिए चुना तो उन्होंने अनजाने में लूसीफर, जो पापी का रूप था, उसकी छवि को चुना। वे शैतान की पूजा कर रहे थे और वह प्रसन्न था क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर के वचन और आने वाले यीशु मसीह से दूर कर रहा था। हे बाल, हमारे विनम्र हाथों से ये बलि स्वीकार कर लो। धन्य है तू स्वर्ग की रानी, परमेश्वर की माँ। हमारी प्रार्थना सुन और हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर। आप इस पवित्र भूमि पर क्या कर रहे हो? यहोवा के नाम से जिनसे तुम विदा हो चुके हो, प्रभु का वचन सुनो। दाऊद के वंश से एक बच्चे का जन्म होगा, उसी का वंश मुक्ति दिलाने आएगा। उसका नाम योशिय्या होगा और इस वेदी पर वह बाल के पुजारी को जला देगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? परमेश्वर के अलावा और कोई भविष्य नहीं बता सकता। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं तुमसे कहता हूँ कि इन पुजारियों की हड्डी इस वेदी पर चलेगी। मैं परमेश्वर के लिए बोलता हूँ, उसका चिन्ह वो तुम्हें देगा। उसी दिन जो वेदी आपने मूर्तियों की पूजा करने के लिए बनाई है वो टूट जाएगी और राख में बदलकर फैल जाएगी। इन मूर्खों की बातों को सुनो। वो सोचते कि वो सही है और बाकी सब गलत। पकड़ो उसे, मार दो उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरे आदमियों की धर्म के विषय बोलने की? मेरा हाथ कमजोर हो गया। यहोवा ने मुझे दंड दी है। प्रार्थना करो कि वो मुझे ठीक कर दे। प्रभु परमेश्वर इस दिन स्वयं को प्रकट करे, राजा का हाथ ठीक हो जाए। यह चमत्कार है। परमेश्वर ने मेरे हाथ को स्वस्थ कर दिया। नहीं, यहोवा, इतनी जल्दी? उसने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। सचमुच तुम परमेश्वर के आदमी हो। बाल के किसी भविष्यवक्ता ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। मेरे साथ आओ, हम अपने आप को भोजन खा के और प्याला पी के ताजा करेंगे, और फिर मैं तुम्हें परमेश्वर की महान सेवा के लिए धन और सम्मान दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जब मैं इज़राइल में था तब परमेश्वर ने कहा, ना भोजन करना, ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिस मार्ग से आए थे। लेकिन तुमने पुजारियों से कहा था कि हड्डियां वेदियों पर जलाई जाएगी। अब वेदी खत्म हुआ और कोई भी नहीं मरा। वे परमेश्वर के शब्द थे, मेरे नहीं। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता दूसरे मार्ग से लौट आया। वह 2 दिनों से बिना भोजन या बिना पानी के था। वह बहुत प्यासा था और भूखा था। उस दिन सुनहरे बछड़े की पूजा कर रहे 2 युवकों ने उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि वह किस रास्ते से जाएगा। पिताजी, अगर मैंने इसे नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। यह ठीक इज़राइल के पुराने भविष्यवक्ता की तरह था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि उसने जो कहा वो सच है? क्या सिर्फ यहोवा ही जीवित परमेश्वर है? क्या हमारी मूर्तियाँ लकड़ी और सोने के अलावा कुछ भी नहीं? जल्दी करो, मुझे उसे ढूंढना है।
उसने यहोवा के भविष्यवक्ता को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। वह इस आदमी के करीब होना चाहता था। वह भी कभी यहोवा का भविष्यवक्ता था, लेकिन जब राज्यों का विभाजन हुआ तो उसने अपने देशवासियों की मूर्ति की पूजा की। उसने समझ लिया था, क्या सभी धर्म समान नहीं है? तुम अवश्य ही यहूदा के परमेश्वर के आदमी हो। तुम थके हुए लग रहे हो। मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा। मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे इस जगह खाने या पीने से मना किया है। लेकिन आप देखिए, मैं भी आपकी तरह एक भविष्यवक्ता हूँ और आज सुबह यहोवा के एक स्वर्गदूत ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि तुम्हें खाने और पीने के लिए मेरे घर ले आओ। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं बहुत प्यासा हूँ। भोजन बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे वापस यहूदा जाने के लिए अपने रास्ता होना चाहिए। यहोवा ने कहा क्योंकि तुमने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, लेकिन इस स्थान पर खाया और पिया है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे परिवार के कब्रिस्तान में दफनाए जाने के लिए यहूदा नहीं लौटेगा। पिताजी, आप भविष्यवाणी करें, क्या परमेश्वर ने आपसे भी बात की? हाँ मेरे बेटे, इतने सालों में पहली बार। आपका कहने का मतलब वो मरने जा रहा है? मैं भी डरा हुआ हूँ और ये मेरी ही गलती है। भविष्यवक्ता भारी मन के साथ चला गया, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमेशा उनके वचन के लिए ईमानदार है। उसे पता नहीं था कि वह मर जाएगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी या इस रीति से होगा। ये यहूदा का भविष्यवक्ता है। मैंने ऐसे पहले कुछ भी नहीं देखा है। सिंह ने उसे मार दिया है, लेकिन वहाँ बैठा है और नहीं खाया। ये और भी अजीब है कि सिंह और गधा एक साथ बैठे हैं, जैसे वे शरीर का रखवाली कर रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के आदमी को लिया और उसे अपने कब्र में बाल के पुजारियों के बीच में दफन कर दिया, जहां परमेश्वर ने वेदी को नष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने उसके आज्ञा के लिए उसे मार डाला। निश्चित रूप से वो जो भी भविष्यवाणी करता था वो सब सच हो जाएगी। परमेश्वर के आदमी को दफनाया गया और जल्द ही सभी लोग उसे भूल गए। वेदी की मरम्मत की गई और लगभग 300 साल के बाद इसे बाल के उपासकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन किसी ने भी वेदी पर अपनी हड्डियों को जलाया नहीं, जैसे कि परमेश्वर के आदमी ने भविष्यवाणी की थी। 300 साल बाद यहोशिया नाम का एक राजा यहूदा में राज्य संभाला। ईसा पूर्व 640 में वो मंदिर गया और उसने बाइबल की एक प्रति पाई। वह परेशान हो गया जब उसने महसूस किया कि राष्ट्र जीवित परमेश्वर को भूल गया है और मूर्ति पूजा के और चला गया है। इसीलिए उसने सभी बड़ों, भविष्यवक्ताओं, याजकों और यरूशलेम के सभी निवासियों को एक साथ आके किताब पढ़ने की आज्ञा दी। लोग अपने पाप से शर्मिंदा थे और पुस्तक के सभी शब्दों को मानने के लिए सहमत हो गए। पवित्र माता, हमें बचाओ। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और पृथ्वी के सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। उन्होंने उन सभी पुजारियों को मार डाला जो सूर्य, चंद्र, ग्रहों और स्वर्ग की रानी के सामने धूप जलाते थे। मूसा के द्वारा दिया गया परमेश्वर का नियम समलैंगिक गतिविधि को मना करता है, इसीलिए सभी यौन अपराधियों को भूमि से बाहर निकाल दिया गया। असहनशील मूर्खों! उन्होंने उन सभी लोगों की भूमि को भी साफ कर दिया जिन्होंने परिचित आत्माओं, माध्यमों और चुड़ैलों से सलाह लिया था। उसके गोले को तोड़ दो और घर को जला दो। 300 साल पहले उत्तरी राज्य के पहले राजा यरोबाम के साथ जहां नबी का सामना हुआ था, योशिया उसी ऊंचे जगह पर गया था। उन्होंने वेदी को तोड़ दिया, सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और पेड़ों को काट दिया और सभी को पीसकर चूर कर दिया। वहाँ सिर्फ एक ही परमेश्वर है और उसकी पूजा मूर्ति द्वारा नहीं की जाती। इन झूठे पुजारियों ने लोगों को यहोवा से दूर कर दिया है। तुम्हें अवश्य मरना चाहिए। एक बार फिर वेदी को तोड़ा गया और राख बाहर गिरा दिया गया। सभी झूठे पुजारी मारे गए और उनके शरीर को टूटे हुए वेदी पर जला दिया गया।
पास में झूठे पुजारियों का एक कब्रिस्तान था। लोगों को उनकी कब्रों पर पूजा करने से रोकने के लिए योशिया ने उनकी हड्डियों को खोदा और उन्हें वेदी पर जला दिया। सभी हड्डियां जला दो। लेकिन है कृपालु प्रभु, ये परमेश्वर के आदमी का कब्र है जो लगभग 300 साल पहले यहूदा से आया था और इस दिन का भविष्यवाणी की थी कि जो आपने आज किया वो सब कुछ योशिया नामक एक व्यक्ति करेगा जो आप हो। फिर उसकी हड्डियां को छोड़ दो, दूसरे को जला दो। यदि परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है तो ये मूर्ति पूजा समाप्त होनी चाहिए। और इस प्रकार 300 साल पुरानी भविष्यवाणी आखिरकार पूरी हुई, जैसे कि परमेश्वर के आदमी ने कहा था। अब मूर्ति पूजा समाप्त हो गई। राजा योशिया ने सभी लोगों को यहोवा की याद में फंसे रखने की आज्ञा दी, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मिस्र से बाहर निकाला और उन्हें ये भूमि दी। धन्य है तू हमारे परमेश्वर यहोवा, ब्रह्मांड के राजा, जो पृथ्वी से रोटी खाता है। पिताजी, यह दिन अन्य सभी से अलग कैसे है? पिता ने उन्हें पुरानी कहानी बताई कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें व्यवस्था और निवास स्थान दिया। उसने उन्हें बताया कि कैसे दरवाजे पर लहू नर पहिलौठों को विनाशकारी दूतों से बचाया। यह अब तक का सबसे बड़ा फसह था।